हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, पूर्णमासी प्लस रक्षाबंधन और सावन का जो ये महीना है, 11 दिन का एक ऐसा अकाट्य उपाय कि जीवन में अगर किसी ने हमारे से दुश्मनी ठान रखी है या फिर बहुत समय से हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी है, तो इस शुभ मुहूर्त में आप हनुमान जी के निमित्त एक छोटी सी पूजा को इस दिन उठा लीजिए। शुभ मुहूर्त में उठाई गई ये पूजा आपको शुभ परिणाम अवश्य देगी। किसी भी किंतु परंतु के बिना आपको ये कार्य करना है। इस कार्य को करने के लिए आपको एक सफेद रुमाल चाहिए, 11 फूल वाली लौंग चाहिए, एक आपको बिना पानी वाला नारियल चाहिए, कलावा चाहिए। करना क्या है, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के निमित्त स्वयं को शुद्ध और पवित्र करना है। महाबली हनुमान जी के सामने घी के दीपक को प्रज्वलित करते हुए आपको उस सफेद रुमाल में 11 वो लौंग रखनी है और 11 रुपए रखने हैं। एक 10 का नोट रख लीजिए, एक का कॉइन रख लीजिए और अपनी इच्छा, सिर्फ एक इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा, अगर शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो ये कहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं निरोगी शरीर रहते हुए आपकी सेवा करूं। और वो गांठ बांध दी और इस रुमाल को लेकर पश्चिम दिशा में, जहां पर किसी की नजर ना पड़ती हो, घर के उस कोने में रख दीजिए। या फिर अगर किसी दुश्मन से परेशान है तो कहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से वह दुश्मन मेरी तरफ आप उठाकर नहीं देख सकता। गांठ बांध उसे पश्चिम दिशा में, अपने घर की पश्चिम दिशा की तरफ रख दीजिए, जहां पर किसी की नजर ना जाती। जटा वाले नारियल को लेकर कलावे से 7 बार बांधिए और उसमें 3 गांठें लगा दीजिए और वही इच्छा दोहराइए। मंदिर में रख दीजिए। 3 हनुमान चालीसा का पाठ करके इस नारियल के सामने ये संकल्प लीजिए कि मैं 11 दिन तक महाबली हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करूंगा। अपने मंदिर में ये संकल्प लेकर आप इस नारियल को लेकर जाएंगे और पास के हनुमान मंदिर में जाकर रखेंगे। वहां पर हनुमान जी को प्रभु श्री राम स्तुति सुनाएंगे। दर्शन करने के बाद में आपको अब ये बिल्कुल निश्चित कर लेना है कि 11 दिन तक आपको लगातार 3 हनुमान चालीसा का पाठ करके नित्य मंदिर में जाना है, दर्शन करने, बूंदी का भोग लगाना है। 11वें दिन जो आपने पोटली पश्चिम दिशा में छुपाई हुई है उसे आप निकाल लेंगे। उसके साथ में एक पान का बीड़ा लेंगे, 2 झंडे लेकर आप हनुमान मंदिर में जाएंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहेंगे कि आपकी कृपा से मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है, अब आपकी बारी है प्रभु। ये मैं पान का बीड़ा आपको दे रहा हूं, मेरे जीवन से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सबको समाप्त कर दो। जो मेरे दुश्मन हैं वह मेरी तरफ आंख उठाकर ना देख सकें, या मेरे शरीर में जो रोग है अब मैं बिल्कुल निरोगी हो जाऊं। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी चीज है निरोगी शरीर।
अगर आप निरोगी हैं तो इसका मतलब कि आप सुखी हैं। अगर आप निरोगी नहीं हैं तो इस संसार में सुखी नहीं है, चाहे आपके पास कितनी ही दौलत हो। इसलिए सबसे बड़ी चीज अगर प्रभु से मांगनी है तो वो निरोगी शरीर मांगिए, क्योंकि निरोगी शरीर होगा तो धन भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर शरीर में रोग लगा होगा तो धन भी बर्बाद होगा, शरीर में भी कुछ नहीं बचेगा। ना आप खा सकते, ना पी सकते, ना किसी के सामने हुंकार भर सकते। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद में वो एक झंडा लाकर अपने घर के सबसे ऊपर वाली छत पर लगा दीजिए। लेकिन इस पूजा के दौरान जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो किसी जरूरतमंद को या किसी गरीब व्यक्ति को, किसी भूखे को अन्न जरूर खिला दीजिए। ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो चाय बिस्कुट का पैकेट खिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से खिला जरूर दीजिए, जिससे दशों दिशाओं में यह संदेश फैल जाए कि हाँ, अगर मेरे अंदर और सामर्थ्य होती तो मैं और करता, जितनी सामर्थ्य है मैंने उतना कर लिया। और जब ये वाइब्स यूनिवर्स में जाती हैं तो निश्चित मानिए वहां से दिन दूना रात चौगुना होने का आशीर्वाद मिलता है। इतना सा आप कार्य करके देखेंगे कि आपके मन चित्त के जो बंद द्वार हैं वो खुल जाएंगे। तो इस छोटे से उपाय को पूर्णमासी, ये सावन का जो अंतिम दिन है रक्षाबंधन का, इस दिन आप उठाकर देखिए। शुभ मुहूर्त में किए गए काम अपेक्षा से कहीं ज्यादा फल देते हैं। आप उसे 10 गुना और 100 गुना भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जो भी हमारे भाई बंधु इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे को भी मोटिवेट करें। जय जय श्री सीताराम।